चलो अध्याय 7 का दूसरा सातत्य। मैंने बता दिया कि सातत्य अवकलन समाकलन मिलके मतलब टोटल बोलते हैं कलन। कलन 44 नंबर का है, सब जुड़ा हुआ है और इसका पहला वीडियो हो चुका है। पहला वीडियो नहीं देखोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। फिर भी कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी आपको पहले वो वीडियो देख के उसका सवाल करना है, उसके बाद ही इसको हाथ लगाना है। चलो अपन पढ़ रहे हैं सातत्य। सातत्य क्या होता है कि मतलब क्या होता है, ग्राफ्स बनाएंगे, सब मैंने बता दिया था। अभी सवाल चल रहा है, मैंने 5वां होमवर्क दिया था लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। सातत्य निकालने के लिए आपको लिमिट का उपयोग करना पड़ता है और लिमिट ये बोलता है कि LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, RHL राइट हैंड निकालो सॉरी, और उसका मान उस बिंदु पर जिस पर आपको सातत्य निकालना है उसके बराबर आना चाहिए। अगर ये तीनों बराबर आते हैं तो अपन बोलते हैं फलन सातत्य, और तीनों में से अगर कोई भी आपस में बराबर नहीं आता है तो फलन सातत्य नहीं, असातत्य। ठीक है, सातत्य मतलब कंटिन्यूटी। ठीक है, चलो अब मैं ये सवाल उसी विधि से करवा रहा हूँ जो विधि चल रही है। इनको छोटी विधि से भी हो जाता है इस सवाल को, लेकिन अगले जो सवाल कराऊंगा वो उसी विधि से हो पाएंगे जो ये विधि बता रहा हूँ। तो अपन एक ही विधि लेके चल रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी है लेकिन वही विधि चलाएंगे, नहीं तो ये छोटे से हो जाएगा वो बड़े से हो जाएगा, लेकिन अलग अलग विधि याद रखना पड़ेगी। ठीक है, तो एक ही विधि अपना रहे। अब देखो कैसे, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होगा इसीलिए। चलो इसको कैसे करेंगे, देखो आपको ऐसा सवाल दे रखे जिसमें फलन एक ही दे रखे और बिंदु एक दे रखे। ठीक है, बिंदु एक दे रखे और फलन एक दे रखे, तो आपको कैसे करना है देखना हो। फलन दिया है fx बराबर x ही आते हैं, ये दिया हुआ है। ठीक है, आपको बिंदु एक तरफ लिखना है कि बिंदु ये निकालना है x बराबर क्या है n पर। ठीक है, x बराबर n पर है, सातत्य का पता करना है। तो इसके लिए देखो क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाला बिंदु रखते हैं, f x की जगह n रखते हैं, n है ना ये, तो इस x की जगह n रखा, पहले से n पड़ा हुआ है, इस x की जगह रखा बेटा, इस x की जगह n, ये बस इसका कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसे ही इसका यहाँ तक उत्तर आ गया। अब दो चीज़ों निकालेंगे, देखो वो क्या है, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, जिसको नहीं पता है वो याद कर लो, क्योंकि सब सवाल ऐसे ही करूँगा मैं। इसके पहले वाला सवाल भी ऐसे ही करवाए थे। x टेंस टू x अग्रसर है n, बिंदु n है ना, n पर, और यहाँ लगाते हैं माइनस, लेफ्ट हैंड के लिए यहाँ लगाते हैं माइनस और यहाँ लिखते हैं fx। ठीक है, याद करना पड़ेगा, ये मैंने भी याद कर रखा, आपको भी याद करना है कि पड़ेगा कि सातत्य निकालने के लिए, सातत्य को सिद्ध करने के लिए तो आपको पहले ये निकालना, और ये क्या निकालना है, लिमिट x टेंस टू जो बिंदु दे रखे उस पर ऊपर माइनस लगाना है, ऊपर माइनस लगाना है और फलन यहाँ लिखना है। और इसको इस स्टेप में कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको fx का मान रखना है, वो x की घात n। सबसे खतरनाक स्टेप ये है नीचे वाली, इसमें क्या करना पड़ता है आपको, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट को h टेंस टू 0 रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है मैंने बता दिया कि भैया क्यों रखते हैं, h टेंस टू 0। अब यहाँ पर x की जगह n अपनी जगह पर, केवल x की जगह ये वाली चीज़, ये वाला बीच में माइनस और h रखते हैं, ये माइनस तो ये वाला बीच में आ गया होगा, और h मन से रखते हैं n माइनस h, ये वाली माइनस h, यहाँ जो हो वो करके माइनस h। चलो अब चूँकि इसको हल नहीं कर सकते, आपको लिमिट डायरेक्ट रखना पड़ेगी, तो लिमिट जैसे ही रखते हो आप तब ये हट जाती है, ये चीज़ हट जाती है, h की जगह 0, क्या करा है, h की जगह 0 रखा हो। चलो n माइनस 0 n होगा, ऊपर n, देखो ये और ये अभी बराबर आ रहा है। और आगे देखते RHL लेफ्ट हैंड लिमिट। चलो कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू जो बिंदु है उस पर ऊपर प्लस लगाना, जैसे माइनस है ना, प्लस लगाना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये मैं पहले सवाल भी ऐसे ही करें, और अभी अगर नहीं पहले जिनने नहीं करेंगे वो भी अभी याद करोगे भैया, ये मैंने भी याद कर रखा है, ऐसे निकालूंगा। मतलब यहाँ लिखूँगा fx लिमिट सेम टू सेम लिखूँगा, fx की जगह मेरे को फलन लिखना है जो फलन दे रखा है x से। ठीक है, चलो लिमिट x टेंस टू, ये h है ना, x है। ठीक है, अब x की जगह डायरेक्ट h लिखा जाएगा, h टेंस टू 0 लिखूँगा मैं, यहाँ लिमिट बदल जाती है, h के रूप में हो जाती है। क्यों, क्योंकि अब अपन पूरी चीज़ x की जगह n में h में ला रहे थे, h में कैसे, इस x की जगह n प्लस h, इस x की जगह n प्लस h, इस x की जगह n प्लस h। चलो लिमिट रख दो, n प्लस h की जगह 0, n की पावर n। चलो चूँकि ये तीनों बराबर है तो ऐसे लिखते हो, ऐसे सूत्र यही है, लिमिट
एक्स टेंस टू एन माइनस एफ एक्स, ये एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू एन प्लस एफ एक्स, ये एफ एक्स, ठीक है, बराबर है एफ एन। और तीनों का मान कितना है, एन की घात है तो एन की घात एन, मतलब बराबर ही है, तो बराबर का चिन्ह लगा दिया। अतः फलन x बराबर एन पर, x बराबर एन पर क्या है, सातत्य, ठीक है। चलो ये पूरा ऐसा कैसे अपन ने पुराने सब सवाल में करा था, एक बार उसको देखना फिर इसको करना, ठीक है, क्योंकि अब कुछ नई चीज़ आएगी, ठीक है, बड़े सवाल आएंगे। चलो अब लगभग सब सवाल ऐसे आएंगे, ठीक है। तो अब ऐसे सवाल को कैसे हल करते, ठीक है। देखो ये अलग टाइप का फंक्शन दे रखा है, फलन दे रखा है, ये एफ एक्स बराबर इसके दो रूप है। देखो ये ऐसा इंसान है, ऐसा फलन है जिसके दो रूप है। ये बोलता क्या है कि मैं ये हूँ, ये जब आपके मन में चल रहा है कि x बड़ा हो या बराबर हो एक के, ये काय का चिन्ह, बड़ा नहीं छोटा, काय का चिन्ह नहीं है, छोटा, ठीक है, छोटा, समझ लो। पहले मतलब बता रहा हूँ फलन का मतलब क्या है। उनने बोला है कि मैं जो हूँ, मैं अकेला फलन दो रूप में बटा हूँ, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस टू, और मैं ही क्या हूँ, एक्स माइनस दो, ठीक है, मैं ही, दोनों एक ही है, मतलब फलन एक ही है लेकिन उसके दो रूप अलग अलग हैं। वो बोलता है ये तब बनता हूँ मैं जब आप एक्स के बराबर चीज़ रखोगे, वन, एक्स बराबर वन रखोगे, या एक से छोटा, समझते हो, छोटा, ये छोटा, इसको याद रखो, छोटा। बोले एक से छोटी चीज़, एक से छोटी चीज़ मतलब जीरो, और जीरो भी हो गई, माइनस को, एक से छोटी चीज़ जो भी रखोगे, भले ही आप वन माइनस रखो, समझते हो, वन माइनस मैंने समझाया था उसको पिछले, वन से छोटा मतलब वन से थोड़ा सा इधर, तो सर पे माइनस लगा दे, थोड़ा सा कम इधर की साइड, ठीक है। तो वन माइनस भी सोचोगे तो मैं ही, वन माइनस मतलब ये वाला हो, माइनस मतलब वन से थोड़ा सा कम माना जाता है, वन माइनस मतलब LHS मतलब LHS लिमिट मतलब थोड़ा सा कम, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि ये फलन जो है मैं ये रहूँगा, कब काम करूँगा, जब आप एक्स बराबर वन रखोगे तो मैं काम करूँगा, और एक से कम का सोचोगे, एक से कम का सोचा तो मेरे बारे में सोचना, ठीक है। लेकिन बोले जब एक्स बड़ा सोचोगे, एक से बड़ा, ठीक है, बड़ा मतलब अधिक, ठीक है, एक से बड़ा सोचोगे, एक से बड़ा मतलब दो तीन चार ये सोचो, या एक प्लस सोचो, एक प्लस मतलब एक से ज़्यादा मतलब एक प्लस, और एक से थोड़ा सा प्लस, एक माइनस मतलब एक थोड़ा सा कम, ठीक है। तो एक प्लस सोचोगे मतलब बड़ा देख लेना, ठीक है, प्लस मतलब बड़ा, ठीक है। तो बोले मैं काम करूँगा, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ तो फिर से सुनो। ये एफ एक्स बोलता है कि मैं अब अकेला, मतलब मेरा एक रूप नहीं है, दो रूप है, एक ये रूप है और एक ये रूप है, ठीक है, दोनों एफ एक्स का मान है। लेकिन जब आप सोचोगे ना कि एक्स बराबर वन रखूँ कहीं पर भी, तो बोले मेरे बारे में सोच लेना। और अगर एक्स क्या रखूँ कि एक्स से छोटा रखूँ, ये बराबर तो है, ठीक है, ठीक है, ये बराबर का चिन्ह बेटा, एक से छोटा रखूँ, छोटा मतलब वन माइनस, छोटे का मतलब ये होता है वन माइनस मतलब वन से कम, वन माइनस मतलब वन से कम, माइनस मतलब, ठीक है। और बोले वन अगर प्लस सोचोगे, वन प्लस मतलब थोड़ा सा ज़्यादा सोचोगे, वन प्लस सोचोगे, तो फिर मेरे को सोच लेना, बड़े वाले को, बड़ा, ठीक है, बड़ा, ठीक। सूत्र वही लगाएंगे, लेकिन इस बार दो फलन हो गए। अब दो फलन में बिंदु नहीं दे रखा उन्होंने, देखो कि कौन से बिंदु पर सातत्य, इसके पहले लिखा हुआ था कि x बराबर n पर सातत्य, बिंदु नहीं दे रखा। तो सुनो, इसमें बिंदु अपन देखते हैं इसके हिसाब से कि ये जो फलन है वो अपने आप को कहाँ चेंज कर रहा है, वो चेंज कर रहा है वन पर। बोले वन पर, और वन के पहले बोले मैं ये हूँ, यही ना, ये चिन्ह ऊपर नीचे दे सकते हैं बढ़ाओ, तो आपको चिन्ह का ध्यान रखना। छोटा, ये छोटा है मतलब वन माइनस, मतलब माइनस वाली चीज़, ठीक है, मतलब माइनस सोचते हैं ऊपर, ठीक है, और वन प्लस, ठीक है। तो बोले यार ये मैं ये बन जाऊँगा कब, वन पर या वन से छोटे पर, और ये बन जाऊँगा वन से बड़े पर। मतलब आप किस जगह पर फलन अपने आप को चेंज कर रहा है, अपनी परिभाषा को बदल रहा है, किस जगह पर बदल रहा है, वो वन पर, वन के पहले अलग है, वन के बाद में अलग है। तो बिंदु यहाँ जो दे रखेगा उस बिंदु पर अपन सातत्य का पता करेंगे। उसमें देखो x बराबर n दे रखा था, इसमें नहीं दे रखा, तो यहाँ जो दे रखे जिस पर फलन चेंज हो, जिस पर छोटे बड़े का चिन्ह लगाओ, समझ जाओ, वहाँ पर अपने को सातत्य करना है, ठीक है। चलो अब समझो इसको वापस से।
देन हो बेटा, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, बाकी फिर रिपीट होगा जो अपन करते आए पिछले वीडियो में और इस वाले वीडियो में अभी जो करा वो, ठीक है। आप देखो इधर, आप समझना वापस से क्या बोला है। हल में मैं एक लाइन लिख रहा हूँ रफ कार्य वाली, ये ठीक है। ये 2 एक सवाल में लिखेंगे, फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलो, हमारे पास एक होता है x बराबर जो बिंदु है वो, तो बिंदु है हमारे पास 1, यहीं से मिला हो बिंदु, हमेशा यहाँ लिखाना है एक तरफ, ठीक है। रफ कार्य बना, रफ कार्य, ठीक है। इससे बहुत अच्छा, आपको दिक्कत नहीं आएगी, समझ में अच्छा आएगा। तो बिंदु यहाँ से मिल गया कि भैया हम जो बिंदु लेंगे वो x बराबर 1 लेंगे, ठीक है। बिंदु मिल गया, ठीक है। इस पर करेंगे और यहाँ से मिला हो बेटा। अब आपको मालूम है अपन एफ एक्स का मान निकालते हैं, मतलब ये रख के निकालते हैं, और एल एच एस आर एच एस निकालते हैं, ठीक है। तो आपको एक टेंस टू निकालना पड़ता है, बिंदु 1 है बेटा, 1 माइनस निकालना पड़ता है, और एक निकालना पड़ता है x1 प्लस, यही निकालना पड़ता है, 2 चीज़ निकालना पड़ती, इसके बाद 2 चीज़ निकालना पड़ती है, ये भी निकालना पड़ता है। तो अपन पहले ही ये हल में मैंने रफ कार्य लिखा, ठीक है। यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। पहले मैं इस फलन को, ये तो दिया है, ये तो लिखना ही, अगर लिख सको तो, नहीं तो फिर यहाँ से शुरू करना, ठीक है। एफ एक्स दिया हुआ है, चलो 1 माइनस मतलब छोटा, एक से छोटा है ना, छोटा 1 माइनस मतलब छोटा। अब ध्यान रखो, माइनस मतलब सर पे माइनस लगाना, मतलब छोटा बात कर रहा है, जिस इससे छोटी की चीज़ बात कर रहा है, तो छोटा। इन दोनों में से छोटे का चिन्ह कौन सा, दोनों में छोटे का चिन्ह कौन सा, तो छोटा, ठीक है। छोटे का चिन्ह है ना, तो आप ये फलन लिख लो यहाँ के लिए, हो बेटा, यहाँ के लिए अपन इसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। हर सवाल में ये चीज़ यहीं रहेगी, हर सवाल में बेटा, ध्यान रखना, मैं लिखूँगा हर सवाल में। चलो, तो छोटे के लिए छोटा ऊपर वाला है x + 2, कोष्टक में लिख लेना यहाँ पर, x छोटा है 1 से, ठीक है। बराबर भी है तो बराबर भी लिखेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। चलो, अब x1 है, ठीक है। तो x1 प्लस मतलब बड़ा, ठीक है, बड़ा वाला देखो, 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा, हो 1 से बड़ा, तो बड़ा, ठीक है। ये वाला चिन्ह देखो कहाँ है, ये वाला चिन्ह इसके पास है, तो ये फलन हो जाएगा एफ एक्स बराबर x - 2। कब कामा लगा रहा हूँ मैं, x बड़ा है 1, ठीक है। चलो, तीसरी चीज़ एफ एक्स बराबर 1 के लिए, ठीक है। तो 1 के लिए मतलब बराबर के लिए, देखो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, मतलब 1 माइनस का हो गया, माइनस के लिए छोटा, प्लस के लिए बड़ा, और बराबर के लिए जहाँ पर भी बराबर लगा है वो, तो बराबर कहाँ लगा है, इस पे लगा है इन दोनों में से, तो बराबर ये, मतलब एक फलन ऐसा हो गया जो रिपीट हो गया आपका x, ठीक है। ये फलन रिपीट हो गया, मतलब क्या बोला हमने कि 1 से छोटा रखोगे तो भी मैं काम करूँगा, और 1 बराबर रखूँगा तो भी मैं काम, ठीक है। चलो, अब मैं इसको वापस समझा दूंगा, चिंता मत करो, इसको वापस समझा दूंगा। बाकी अब सवाल कर, मतलब वो हल शुरू करते हैं अपन। देखो इधर, ये तीनों लिखने के बाद पहले आप इसको x बराबर 1 रख के देख लो, इधर ये वाली चीज़ है बेटा, x बराबर 1 इस पर रखोगे, यहाँ पर आप शुरू में भी रख सकते हो, मैं इधर ही रखूँगा इसको, ठीक है। चलो, थोड़ी सी जगह बचा के कर लेना। 1 + 2 3, मतलब 1 रखने पर 3 आया, ठीक है। ये अपना पहला मान हो गया, कौन सा, ये वाला, ये लास्ट वाला जो निकालते हो वो मतलब निकाल लिया अपन, ठीक है, लास्ट में जो रखते हो। तो ये वाला फलन क्यों काम करा, क्योंकि यहाँ पर बराबर 1 है और 1 ही रख रहे हैं अपन, ठीक है। चलो, ये 3 आ गया। अब फिर वही क्या निकालोगे आप, एल एल लिमिट x टेंस टू 1, बिंदु 1 है, हो यहाँ लिखा हो बिंदु 1 माइनस एल एच एल के लिए माइनस आता है, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस के लिए कौन सा बिंदु काम करेगा, 1 माइनस के लिए, सॉरी फलन कौन सा काम करेगा, ये वाला, ठीक है। 1 माइनस के लिए ये वाला, हो बेटा, ये मैंने पहले ही लिख दिया, धीरे धीरे प्रैक्टिस वहीं से हो जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी लिखो, ठीक है। 1 माइनस मतलब छोटा वाला, 1 माइनस मतलब छोटा वाला, यहाँ से अगर छोटा वाला देखा तो यही चिन्ह है यहाँ, और यही मैंने पहले लिख लिया है, तो कौन सा वाला लिखेंगे, x + 2, ठीक, यही वाला, हो बेटा, ये छोटे के लिए। अब देखो इधर, लिमिट x टेंस टू, बताओ अब तो वाला में क्या करना है, तो यहाँ दिक्कत है, बाकी तो काम वही करना है। x टेंस टू 1 माइनस है, यहाँ पर h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0, ये मन से लेते हैं अपन। चलो, x की जगह कुछ रखना है, बताओ क्या रखना है x की जगह, 1 - h, यही रखते ना, 1 - h, ठीक है। चलो, ये तो अपन पहले सीख चुके बेटाओ, 1 माइनस अभी लिमिट रखी नहीं बेटाओ, लिमिट h टेंस टू 0, 1 - h + 2,
अभी लिमिट रखी नहीं बेटा, 2 ने 1 3 माइनस एच रख दो, 3 माइनस 0, लिमिट रखते से ही हट जाएगा बराबर 3। अब रुक जाओ, RHL लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, ये तो अपने वाला में निकालना ही पड़ता है fx, बस यहाँ देखना है कि कौन सा वाला रखना है, 1 प्लस। बताओ फलन कौन सा वाला, तो देखो 1 प्लस के लिए अपन लिख चुके हैं कि प्लस वाला ही आएगा, या यहाँ से नहीं देखोगे तो आपकी प्रैक्टिस यहाँ से होना चाहिए, यहीं से डायरेक्ट, ठीक है, इतनी मगजमारी यहीं से होना चाहिए कि x 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा, बड़े का चिन्ह कौन सा है इसमें से, बड़े का चिन्ह कौन सा है, बड़ा ये, अरे बड़ा, ठीक है। तो बड़े वाले के लिए फलन ये काम करेगा, ध्यान रखना हो, इसमें यही 2 फलन है ना, गड़बड़ यही करेगा, ठीक है। चलो लिमिट x टेंस टू, सॉरी अब हो जाएगा h टेंस टू 0, ये 0 से मन से लिखते हैं अपन, चलो -2, x की जगह क्या लिखते हैं, x की जगह क्या, x की जगह ये प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, 1 -2, चलो अभी खोल लेते हैं, 1 में से -2 गया तो -1, 1 में से -2 गया तो -1 प्लस h, लिमिट रखो -1 प्लस 0। अब देखो f1 3 आया, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 3 आई, लेकिन ये राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, -1, मतलब बराबर नहीं है, तो जो बराबर नहीं है उसको शो कर दो, प्राय इन दोनों को शो कर दो, हालांकि ये और ये भी बराबर नहीं, तो क्या इतना सा लिखना है, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, बराबर नहीं। आप किसी को भी इसके बराबर बना कर दिया कि ये बराबर नहीं, तो भी चल जाएगा, ये और ये बराबर मना कर दो तो भी चल जाएगा। अच्छा, अतः x बराबर 1 पर सातत्य नहीं है, सातत्य नहीं, मैंने बोला सातत्य नहीं, तीनों बराबर आए तो सातत्य, वरना सातत्य नहीं है, ठीक है, ये असातत्य है। अगर मैंने इसके पहले वाला वीडियो बनाया था, अगर इसका ग्राफ बना के देखोगे ना, तो ग्राफ बनाने तकलीफ आएगी, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग जाएगा कि यार बीच में कोई मान ही नहीं आ रहा, ठीक है। चलो मैं इसको वापस सिस्टमेटिक बता रहा हूँ। अब ये चीज़ आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस करना है, यहाँ इस वाली चीज़ डायरेक्ट प्रैक्टिस करना है बेटा। अब देखो कैसे करते हैं वो बताता हूँ। चलो बेटा, पहली चीज़ ये हल अब डायरेक्ट करेंगे बेटा। इसमें x छोटा है बराबर दे रखा है, x बड़ा बराबर दे रखा है, वो 1, ठीक है। तो हम अपने को यहाँ से पता करना है कि यहाँ से इसकी परिभाषा चेंज हो रही है, मतलब ये 2 फलन बन रहे हैं इस बिंदु पर। तो आपको इधर एक तरफ सोचना है कि x बराबर 1 पर ही करना है जो भी करना है, ठीक है। तो x बराबर 1 के लिए सबसे पहले आप क्या निकालोगे, मतलब आपको f1 निकालना है, ठीक। सबसे पहले f1 निकालना है, जो अपन निकालता है। तो f1 a बराबर 1, मतलब x बराबर 1 रख रहे हैं अपन, मतलब f1 निकालना है। तो x बराबर 1 रख रहे हैं अपन, तो 1 रखने के लिए बिंदु क्या बेटा, 1 रखने के लिए आपको 1 2 में से एक फलन को चुनना है। तो जिस पर बराबर का चिन्ह लगाओ दोनों में से, उस फलन को यहाँ लिख दो इसके ऊपर ही पहले, ठीक। इस पर बराबर लगा हुआ है, तो ये जो फलन है ये x बराबर 1 पर बोले मैं हूँ, मैं पहचानता हूँ, ठीक है। तो ये रख दिया, ठीक, ये बराबर हो बेटा। यहाँ मान रखो 1 + 2, x की जगह मान रखा f बराबर 3, ख़त्म, एक चीज़ हो गई। अब आपको मतलब सातत्य का पता करने के लिए आपको 1 प्लस भी चाहिए और 1 माइनस भी चाहिए। तो पहले 1 माइनस निकालते हैं, LHL लिमिट, सूत्र यही है, x टेंस टू 1, बिंदु अपने को मालूम पड़ गया है, 1 माइनस fx, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, अब यहाँ पर आपको फलन रखना है, ठीक। चलो आपको RHL भी निकालना है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, ये तो अपने को मालूम है। अब देखो यहाँ गड़बड़ ये कि अभी तक क्या चलता था कि बहुत बढ़िया एक ही फलन 3 ही जगह लगाओ, लेकिन अब आपको इसके लिए अलग सोचना है, इसके लिए अलग सोचना है, इसके लिए अलग सोचना है, और हमारे पास दो फलन है। तो जिस पर बराबर लगाओ तो टेंशन नहीं भैया, बराबर लगाओ तो बराबर वाला शुरू में यूज़ हो जाएगा, जिस बिंदु पर निकालना है उस पर केवल मान रखना है, ठीक है। अब माइनस मतलब ये सोचना 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, और अपन हमेशा इधर छोटा वाला ही लेंगे, मतलब 1 माइनस ही लेंगे। तो 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, ठीक है।
1 माइनस हो, 1 माइनस का मतलब होता है 1 से कम। बस ऊपर छोटा वाला चिन्ह देख लो, छोटा, एक तरफ सवाल आए तो छोटा लिख के देख लिया करो, बड़ा लिख के देख लिया करो। छोटा, ये वाला चिन्ह जहाँ दिखे वो वहाँ लिखोगे, ये वाला चिन्ह जहाँ दिखे वो यहाँ। तो चूँकि माइनस छोटा, छोटा वाला चिन्ह, छोटा वाला दोनों में से देख लो कौन सा छोटा है, छोटा उधर वाला मुँह, ठीक है, छोटा। तो ये आएगा x प्लस 2, ख़त्म। 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा, बड़ा, दोनों में से बड़ा वाला कौन, ये x माइनस 2। बस ये कन्फ्यूज़न रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। और 2-4 सवाल में प्रैक्टिस हो जाएगी, सब सवाल में यही देखना है, ठीक है। चलो अब इसके बाद तो हम लोग मानना है लिमिट एस टेंस टू क्या कर देते हैं डायरेक्ट 0, 0 की x की जगह क्या रखते हैं 0 प्लस एच, सॉरी, इस x की जगह हो, इस x की जगह लिमिट माइनस एच, ऊपर नहीं बेटा, आप सब यहाँ करना है, ठीक है। लिमिट माइनस एच मतलब ये वाली चीज़ माइनस एच, ये एच मन से रखते हैं। चलो अभी तो लिमिट रखना पड़ेगी, 1 कोष्टक खोल दिया बेटा, 1 माइनस एच प्लस 2। आप डायरेक्ट 0 लग सकते हो लिमिट की जगह, लेकिन मैं बढ़ा रहा हूँ स्टेप, एच टेंस टू 0, 1 और 2 3, आप रख दो, आप रख दो लिमिट, लिमिट रखते से हट जाएगा बेटा, वो पूरा हट जाएगा, लिमिट रखते से हट जाता है बेटा, बराबर 3। चलो आपको निकालना तीनों ही है बेटा हमेशा हो, लिमिट क्या रखेंगे एच टेंस टू 0। चलो x की जगह सब यहीं से करना है बेटा, एक x की जगह 1 प्लस एच, 1 प्लस एच, एच मन से हो 1 प्लस एच x की जगह। चलो 1 प्लस एच माइनस 2, एक में से 2 गया तो लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस 1 प्लस एच, ठीक है, रख दो -1, लिमिट रखी 0। चलो अब देखो ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो जो बराबर नहीं है भले इसके बराबर बना कर दो, बराबर नहीं है क्या ये तो बराबर, ठीक है, या इन दोनों के लिए बराबर कर दो। तो प्राय यही लिख देना, चूँकि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स बराबर नहीं है लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, अतः फलन x बराबर कौन सा बिंदु है 1 पर सातत्य नहीं है, ठीक है। चलो अब ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, ये दोनों भी लिख सकते हो, ये दोनों बराबर नहीं है, ये और F1 बराबर नहीं, कोई से भी दो बराबर नहीं दिखे आप मना कर जाओ, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो फलन एफ एक्स बराबर देखो दो रूप दे रखे, एफ एक्स बराबर एक्स दे रखा है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दे रखा है, एक्स ये काय का चिन्ह दे रखा है बड़ा, ठीक है, बड़ा का दे रखा है भैया, ठीक है, ये बड़ा का दे रखा है और ये छोटा, ठीक है, ऊपर नीचे देते हैं भैया, ध्यान रखना हो। चलो छोटा लिख लेना भले ऐसा से, ठीक है, ये हल यहीं से शुरू मान लो। चलो उन्होंने बोला कि जब एफ एक्स बराबर एक्स है, कब, जब एक्स का मान 0 के बराबर हो या बड़ा हो, ठीक है। चलो अपन पहले तो देखते हैं हल चाहो तो यहीं से लिख देना, नहीं तो यहाँ से लिख देना। एफ एक्स बराबर, पहले आपको मालूम है बिंदु 0 पर करना है, बिंदु कौन सा है x बराबर 0 पर क्यों लिया अपन ने बिंदु, क्योंकि यहाँ पर इसकी परिभाषा चेंज हो रही है, 0 पर अलग है, 0 से छोटे बड़े पर अलग है, ठीक है। तो x बराबर 0 बिंदु नहीं दे रखा तो यहीं से लेना है कि भैया किसकी बात कर रहा है, ठीक है, ये बिंदु समझ में आ गया। तो आपको सबसे पहले F0 निकालना है, ये यहाँ से हो बड़े F0 बोला है, तो F0 दोनों में से कौन सा आएगा, तो चूँकि x बराबर 0 ही रख रहे हैं, मतलब F0 मतलब x बराबर 0 रख रहे हैं, तो 0 रख रहे हैं, तो इन दोनों में से कौन ऐसा जिसमें बराबर का चिन्ह लगा है, बोले ये है, बस इसको ऊपर रखेंगे, ठीक है, निकालना ये है। लेकिन एफ एक्स ये वाला अपन आगे रखेंगे क्योंकि भैया इनसे मतलब है, इसको नहीं रख सकते, ये गलत हो जाएगा, इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है, ठीक है। चलो 0 रखा, x की जगह 0 रखा तो उत्तर आ गया 0, ये एक काम ख़त्म हो गया, ठीक। अब अपने को क्या निकालना है, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स क्या रखना है भी मालूम पड़ेगा, हो बेटा। फिर
RHL। ये प्रैक्टिस करो बेटा, इसकी यही ऐसे ही सवाल चलेंगे अब आगे, ठीक है। चलो नई चीज़ यही है ये बस ना। तो लिमिट x टेंस टू 0, 0 माइनस की जगह 0 प्लस, RHL के लिए यही चलता है। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, अब यहाँ क्या रखना है, अब देखो बेटा, 0 माइनस मतलब 0 से कम, माइनस मतलब कम, कम मतलब छोटा, 0 माइनस मतलब छोटा, 0 से छोटा, छोटा छोटा, ये वाला चिन्ह देखो छोटा, छोटा बेटा हो छोटा, ये वाला चिन्ह इधर घूमता हुआ चिन्ह, ये छोटा। तो आपको फलन कौन सा काम करेगा, छोटे के लिए, मतलब 0 माइनस, 0 माइनस मतलब छोटा हो, तो ये वाला फलन काम करेगा। 0 प्लस, 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, ठीक है। 0 से बड़ा, बड़ा चिन्ह मतलब बड़ा, बड़ा मतलब ऐसा चिन्ह, कौन सा बड़ा, ये बड़ा, मैंने हालांकि पहले ही लिख दिया था, बड़ा कौन सा फलन काम करेगा, x। बस ये कन्फ्यूज़न रहेगा, थोड़ा सा और नहीं रहेगा बेटा, थोड़ा सा 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। चलो अब तो मालूम है लिमिट s टेंस टू 0 रखना है, वर्ग है ही सही, ये वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग है। इस 0 की जगह क्या, x की जगह क्या रखना है, 0 माइनस h, 0 माइनस h, ठीक है, ये रख के माइनस h। लिमिट s टेंस टू 0, 0 माइनस h 0, सॉरी h का वर्ग करोगे तो प्लस का h वर्ग, माइनस h का वर्ग, माइनस h प्लस का h, ठीक, h वर्ग। चलो रखो 0, लिमिट रखते से हट जाएगा। चल इसका देखते हैं, यानी लिमिट s टेंस टू 0, x की जगह भी 0, x की जगह 0, बस ये हट जाएगा प्लस वाला, तो यहाँ क्या आएगा 0, x की जगह 0 प्लस h, इस x की जगह क्या रखते हैं, ये प्लस h मन से हो बेटा। चलो अभी लिमिट रखी नहीं, 0 में h जोड़ोगे तो h, रखो लिमिट, तीनों बराबर आ रहे हैं, f0 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो चूँकि क्या लिखोगे इधर हाँ, लिमिट x टेंस टू 0 fx, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx बराबर f0। देखो f0 है ना, f0, तीनों का मान 0 है, अतः x 0 पर फलन क्या है, सातत्य है, ठीक, मतलब सतत आया बेटा ऐसा, ठीक है। चलो इसके साथ ले लो, ये थोड़ा सा इसमें यहीं तो कन्फ्यूज़न है बेटा यहाँ पर, तो माइनस वाले में छोटा या पहले वाला जो छोटा वाला चिन्ह है उसको ही देखेंगे कि अपन माइनस पहले ही ले रहे, ठीक है। माइनस वाला हमेशा पहले लेंगे, तो माइनस वाला छोटा वाला हो पहले फलन लिख देना, छोटा वाला, छोटा जो चिन्ह हो उसको पहले लिख देना, और बड़ा चिन्ह हो तो इधर लिख देना, ठीक है। और जहाँ बराबर हो उसको तो लगाना ही शुरू में। चलो और करवाते सवाल, चिंता मत करो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो फिर ऐसे सवाल, fx बराबर, ठीक है, अब पहले से देख लेते छोटा बड़ा कौन है, छोटा, छोटा वाला, छोटा, पहले अपने छोटे की ज़रूरत पड़ती है, तो ये छोटा, ठीक, बड़ा, तो बड़ा ये है, ठीक, बड़ा। चलो हल, पहले बिंदु, बिंदु कौन सा, तो ये परिभाषा यही चेंज, मतलब यहाँ ये फलन चेंज हो रहे हैं यहाँ पर 1 पर, ठीक है, तो छोटे बड़े पर भी, तो x बराबर बिंदु कौन सा हो जाएगा, 1, ठीक है, बिंदु ये हो गया। चलो पहले आपको f1 निकालना, मतलब x बराबर 1 रखना है, x बराबर 1 रखना है, तो बराबर चिन्ह जिस पे लगा है वो आएगा, बराबर जिस पे लगा है, तो इसको बराबर नहीं लगा, बराबर इस पे लगा है, मतलब फलन ये वाला काम करेगा शुरू में, ठीक है। चलो 1 रख दो, 1 + 5 1, 1 और 5 6, ख़त्म, ठीक। चलो हमेशा की तरह LHL, लिमिट x टेंस टू, बिंदु ये है 1 माइनस fx, ठीक, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, फलन कौन सा रखना है अभी डिसाइड करेंगे, ठीक है, तब तक सोच के रख लो कौन सा रखेगा, RHL, ठीक, सोच के रख लो, तुम्हारा अगर सोच अगर सही हो गई कि यार बढ़िया है तो फिर दिक्कत ही नहीं। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, ठीक, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, ठीक है, 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, 1 माइनस मतलब 1 से कम, मतलब 1 से छोटा, ये मान के चलते, 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा, छोटा छोटा छोटा, अरे छोटे का चिन्ह छोटा लिख लिया करो तुम, तो जैसे सवाल दिखे, छोटा मतलब कौन सा फलन काम करेगा, x + 5, ठीक है। चलो 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा, प्लस मतलब 1 से बड़ा, बड़ा बड़ा कौन सा है ये, तो ये वाला फलन काम करेगा, मतलब इसके लिए बड़े के लिए ये रूप है इसका, ठीक है। चलो अब रखते हैं,
लिमिट एच टेंस टू 0, डायरेक्ट 0 हो जाता है ये बताओ, प्लस 5 इसकी जगह 1 माइनस एच, 1 माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0। चलो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कोई वर्ग तो है नहीं, 1 और 5 6, ठीक, लिमिट रख रहा हूँ 6 माइनस 0, लिमिट रख दिया बेटा 6, लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक। चलो माइनस 5, एक्स की जगह क्या रखना है 1 प्लस एच, 1 प्लस एच है बेटा। चलो लिमिट एच टेंस टू 0, 1 माइनस 5, इसको इसको हटा रहे हो बेटा, तो माइनस 4 प्लस एच रख दो, माइनस 4 प्लस 0 माइनस 4, ये 6 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, ये बराबर नहीं आ रहा, ठीक है। या तो इन दोनों को बोल दो कि बराबर नहीं है, या इन दोनों को बोल दो, ज़्यादा अच्छा ये है, चूँकि लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स नहीं है, अतः फलन x बराबर काय पर 1 पर सातत्य नहीं है, ठीक। और किस बिंदु पर x बराबर 1 पर सातत्य नहीं, तो बिंदु भी ये हो गया, x बराबर 1 पर सातत्य नहीं बोले, बिंदु भी यही हो गया, ठीक है। चलो वो करते हैं अपन, छोटा 12 11 12 भी बाकी है, करेंगे 11 12, ठीक है। चलो पहले स्कोर देख लेते हैं। चलो बिंदु, चलो पहले सवाल देख लेते हैं। ये काय का चिन्ह है, छोटा, छोटे का चिन्ह है भैया, ये छोटा, छोटे का चिन्ह है बड़ा, ये बड़े का है, ठीक है। ये लिख के पहले ही रख लो। चलो बिंदु कौन सा है, तो उन्होंने असातत्य बिंदु ज्ञात करो। असातत्य बिंदु ज्ञात करो तो मतलब वही है कि भैया किस पर असातत्य है, तो बिंदु हमारे पास एक ही है, जो भी होगा इस पर ही होगा, तो बिंदु हो गया बिंदु x बराबर 2, ठीक है, x बराबर 2, ठीक है। ये मन से लिखा बराबर 2 हो बेटा, x बराबर 2 पर जो करना है अपने को करना है। तो चलो पहले अपने को क्या है, f2 निकालना है। f2 निकालने के लिए पहले देखना पड़ेगा कि f2 किससे निकलेगा, ठीक है, मतलब f बराबर 2, x का मान 2 रखना है, वो वाला फलन कौन सा है। तो ये f बोलता है कि भैया मैं ये हूँ और मैं ये हूँ, लेकिन ये कब हूँ, जब बराबर और छोटा हो 2 से, और जब मैं बड़ा हूँ x का मान अगर बड़ा रखोगे, कितने 2 से बड़ा रखोगे तो बोले मैं हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, हमको मतलब नहीं, x बराबर 2 बराबर के चिन्ह किस पे लगाए, दोनों में से इस पे लगाए, इसका फलन 2x प्लस 3, ठीक, मतलब x बराबर 0, मतलब पहले वाले के लिए बेटा। चलो मान रखो 2 प्लस 3, 2 दूनी 4, 4 और 3 7। चलो क्या करते हैं अपन, लिमिट x टेंस टू बिंदु 2 है, 2 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, यहाँ कुछ रखना है, देखते क्या रखते हैं, ठीक है। चलो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, यहाँ पर कुछ रखना है। चलो 2 माइनस मतलब 2 से कम, 2 माइनस मतलब 2 से कम, 2 से कम मतलब छोटा, 2 से छोटा, छोटा जो चिन्ह है, छोटा 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 कौन सा, छोटा, ठीक। x का मान अपन 2 से कम रख रहे हैं, छोटा रख रहे हैं, तो ये यही बोलता है, ठीक है। तो छोटा वाला चिन्ह जो है वो रखना है, छोटा छोटा ये वाला है, ठीक है। तो ये है 2x प्लस 3, ठीक है। 2 प्लस मतलब 2 से ज़्यादा, ज़्यादा मतलब 2 से बड़ा, 2 से बड़ा, बड़ा का चिन्ह ये है, ठीक। ये ध्यान पहले ही लिख लो, सबसे अच्छा बड़ा, ठीक है। तो 2x माइनस 3, ठीक। चलो इसके बाद कोई टेंशन नहीं, इसके बाद तो जितने सवाल अपन ने बहुत सारे कर रखे, एच टेंस टू 0, ठीक है, 2 प्लस 3, 2 माइनस एच, ये लिखेंगे ना, x की जगह 2 माइनस एच। चलो लिमिट एच टेंस टू 0, 2 दूनी 4 माइनस 2h प्लस 3, 2 दूनी 4, ठीक है, डायरेक्ट 0 रख सकते हो लेकिन बढ़ा रहा हूँ, 2 दूनी 4 माइनस, ठीक है। चलो 7 माइनस 2, एच की जगह 0 लिख दिया, अभी नहीं लिखूँ, लिमिट अगले स्टेप में लगा दो, ठीक। 7, ये 0 खत्म हो जाएगा बेटा इसमें। लिमिट एच टेंस टू 0, 2 माइनस 3, क्या रखेंगे, 2 प्लस एच, अरे x की जगह क्या रखते हैं, 2 प्लस एच, जो यहाँ रहता है उसका प्लस करके। लिमिट एच टेंस टू 0, 2 दूनी 4
प्लस 2h माइनस 3, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा प्लस का। अब मान रख दो, लिमिट रखना बेटा, 1 + 2 0 बराबर बराबर है क्या? नहीं है, देखो ये दोनों ही बराबर नहीं, तो असातत्य बोल देंगे x बराबर 2 पर असातत्य, असातत्य बिंदु भी मिल गया, वो भी लिख रहा हूँ मैं स्टॉप लगा के। चलो बेटा स्क्रीन शॉट ले लो बेटा। बराबर करके इस प्रकार का असातत्य बिंदु ज्ञात करो, असातत्य बिंदु ज्ञात करो मतलब इस पर असातत्य ज्ञात करो। काम वही करना है, क्योंकि इस बिंदु पर अलग अलग x 1 पर देखो ये है काय का चिन्ह बड़ा, ये बड़ा का है छोटा का है, 1 पर चेंज हो रही है फलन, बड़े छोटे पर अलग हो रही है। तो x बराबर 1 पे अपने को सातत्य असातत्य की परीक्षण करना है। अगर असातत्य है तो x बराबर 1 पर असातत्य, और सतत है तो सब पर सतत, सब पर सतत मतलब इस बिंदु पर भी सतत है, सब पर सतत है। ठीक है, चलो तो अपना बिंदु क्या हो गया, हल बता रहा हूँ। बिंदु हो गया x बराबर 1, ठीक, इस पर करना है। चलो पहले से लिख लो, ये चिन्ह बड़े का है बड़ा, और ये छोटे का है छोटा, ठीक। तो 1 से छोटे के लिए लेंगे, 1 माइनस के लिए और 1 प्लस के लिए, और खुद 1 के लिए कौन सा लेंगे, 1 के लिए, 1 के लिए जिसको बराबर लगा दो, बराबर लगा इसमें कौन सा लेंगे, x + 1 रखना, 1 + 1। आपको LHS RHS लेना है, LH लिमिट लेना, लिमिट x टेंड्स टू ये बिंदु 1 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। चलो फलन कौन सा काम करेगा अभी लिखना पड़ेगा, RHS बिंदु लगाओ तो भी ठीक, नहीं लगाओ तो भी ठीक। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस मतलब 1 से ज़्यादा, कौन सा लेना अभी देखते हैं। चलो 1 माइनस मतलब 1 से कब छोटा, छोटे का चिन्ह ये है, इसलिए x² 1 + 1 x 1 + 1 मतलब 1 से बड़ा का चिन्ह कौन सा, तो बड़ा, ठीक, बड़ा बराबर के लिए ये x + 1। चलो इसके बाद माला में s टेंड्स टू 0 + 1, x की जगह 1 माइनस h। चलो खोल लो इसको, और नहीं भी खोलोगे मैं फिर बता दूँ कि ज़्यादा बड़ी घात से 3 घात भी हो ना तो 1 - 0 करके 3 घात, जैसे 10 घात, इसमें देखो 10 घात, तो ऐसी सिचुएशन आ जाए कि 1 - 10 घात तो डायरेक्ट h लिख दो, h की जगह 0 लिख देगा, ठीक है। चलो अभी खुल सकता है 2, इसलिए खोल रहा हूँ मैं, 1 का वर्ग धन h का वर्ग माइनस 2h, अरे a का वर्ग धन b का वर्ग माइनस 2ab का सूत्र प्लस 1 1 1 2, h² माइनस 2h, लिमिट अब रख रहे 2 + 0 माइनस ये सब 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से डायरेक्ट h टेंड्स टू 0। चलो प्लस 1, x की जगह 1 + h, चलो 1 1 2 + h, लिमिट रख दो 2 + 0 बराबर। चलो हमने बोला कि असातत्य बिंदु ज्ञात करो, जबकि ये सतत आ रहा है, ये सातत आ रहा है, तो देखो क्या लिखेंगे, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू प्लस fx और f1 बराबर 0 बराबर है, अतः असातत्य, अतः फलन क्या है, सातत्य है, इसलिए असातत्य का कोई बिंदु नहीं। क्लियर हुआ है क्या बोला है मैंने, कि भैया जब सातत्य है तो असतत कोई बिंदु ही नहीं, इसलिए असतत बिंदु ज्ञात करा बोले है ही, तो ये लिख देना, ठीक है। अगर इसका असतत आता कब लिखता, असतत का बिंदु ये वाला जो था ना 1, ये वाला बिंदु ये 1। चलो ये होमवर्क डालने के पहले मैं बता दूँ कि कौन सा फलन करेगा, x = 1 के लिए fx
एफ एक्स क्या काम करेगा भैया, बराबर ये लगा हुआ है, ठीक। लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस 1 के लिए, 1 माइनस के लिए कौन सा काम करेगा बेटा, 1 माइनस के लिए, माइनस मतलब छोटा छोटा छोटा, ये वाला छोटा छोटा ये काम करेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स या 10 माइनस 1, ठीक। लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस के लिए, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस, बताओ कौन सा काम करेगा, तो 1 प्लस मतलब बड़ा बड़ा एक्स वर्ग, ठीक। ये भी असतत बिंदु को पूछा है, अगर इस पे असतत है तो उत्तर आ जाएगा, इस पे असतत है कौन से, एक्स बराबर 1, ठीक है। छोड़ो, दर्शाइए कि फलन एफ एक्स बराबर ये क्या बोला है, सवाल नंबर 11वां, एक्स बराबर 0 पर सतत है, ठीक है। चलो सवाल देखो बेटा, तो 11वां भी करवाया नहीं था, मैंने आगे बढ़ा दिया था, ये इसलिए नहीं करवाया था कि थोड़ा सा अलग सोचना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 सवाल 11वां और 18वां, बीच का 17वीं बाकी और 12वीं बाकी। चलो अब देखो क्या बोला उन्होंने, दर्शाइए कि फलन एफ एक्स बराबर 2 रूप में है। ये पहले समझा रहा हूँ, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी है और एफ एक्स बराबर 1 भी है, ये 2 रूप में। बोले ये भी हूँ मैं और ये भी हूँ, ये कब है और ये कब है, तो उन्होंने बोला कि जब एक्स बराबर 0 रखोगे तब मैं हूँ, ठीक। एक्स बराबर केवल एक्स बराबर 0 पर मैं हूँ, कोई छोटा बड़ा नहीं, ठीक है। और जब एक्स बराबर नहीं रखोगे तो मैं हूँ। एक्स बराबर नहीं रखोगे मतलब क्या, कि तुम 0 माइनस मतलब 0 से कम रखोगे, और 0 प्लस 2 ही रखते हैं अपन, इसके बाद तो 2 ही रखते हैं। तो 0 माइनस 0 प्लस मतलब 0 से कम और 0 से ज़्यादा, तो 0 से कम 0 से ज़्यादा के लिए ये समझ लो, नई चीज़ है ना। बोले एक्स बराबर 0 रखोगे ना, केवल 0, तो यही माने जाएगा। लेकिन जब आप ऐसी लिमिट लोगे ना, 0 प्लस 0 माइनस, तो मैं, क्योंकि अब मैं 0 नहीं हूँ, 0 से कम भी हो सकता हूँ, 0 से ज़्यादा भी हो सकता हूँ, ठीक। अब ये नई चीज़ समझ में आ गई। एक्स बराबर 0 मतलब मैं केवल ये, लेकिन एक्स बराबर 0 का मतलब, एक्स बराबर नहीं 0 का मतलब 0 कम 0 ज़्यादा, तो मुझे लो, ठीक है, मुझे लो। ये थोड़ा सा चेंज हो गया, देखो इसमें भी एक्स बराबर 0 के लिए केवल ये रहेगा, और एक्स बराबर 0 नहीं मतलब 0 प्लस 0 माइनस के लिए ये फलन काम करें, ठीक है। चलो थोड़ा अलग हो गया। अब देखो कैसे, छोटे बड़े दोनों के लिए यही, छोटे बड़े दोनों के लिए, ठीक है, केवल बराबर के लिए। तो बहुत सिंपल, 2 सवाल में प्रैक्टिस हो जाएगी। हल एफ एक्स बराबर, चलो बिंदु कौन सा है, खेल ने बिंदु दे भी रखा है, नहीं दे रखते तो भी हम उससे ही निकालते। बिंदु एक्स बराबर 0 पर, ठीक है। चलो 0 रखना है एक्स की जगह, एक्स की जगह 0 रखना हो बेटा, 0 रखना है। तो एक्स बराबर 0 वाला फलन ये वाला है कि एक्स बराबर 0 पर बोले मैं काम करूँगा, तो 1। आप सुनो बेटा, कन्फ्यूज़न, ठीक है। चलो एक्स की जगह 0 रख दिया मैंने, यहाँ पर भी एक्स की जगह 0 रखना है क्या यहाँ पर है ही नहीं, एक्स कहाँ है देखो, अरे एक्स की जगह 0 रखना है तो एक्स है ही नहीं यहाँ पर, देखो। तो एक्स बराबर 0 तो अपन ने यहाँ से रखा, यहाँ पर जो आएगा वही आएगा, क्योंकि एक्स यहाँ पर एक्स कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ अगर खुद एक्स होता तो 0 रखने पर 0 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ कुछ भी नहीं मतलब, तो यहाँ पर 2 होता तो 2 आता, 3 होता 3 आता, क्योंकि एक्स का मान रखने पर कोई असर नहीं हो रहा है इसको, ठीक है। चलो अब फिर वही LHL लिमिट, ठीक है बेटा, लिमिट एक्स टेंस टू, बिंदु वही वो है 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, चलो एफ एक्स क्या रखना है बताऊँगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, ठीक। अब देखो मैंने क्या बोला कि 0 माइनस 0 प्लस, 0 मतलब 0 से छोटा, मतलब 0 माइनस मतलब 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, दोनों के लिए यही है। 0 के लिए है, केवल 0 के लिए, बाकी दोनों के लिए ये वाली, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ लो कि हाँ आप ध्यान रखेंगे, बोले यार ऐसा आएगा तो हमेशा ही लिखेंगे। तो दोनों के लिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वाला फलन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलो रखो, लिमिट एस टेंस टू 0 प्लस 1, 0 प्लस 0 माइनस एच का वर्ग, ठीक है, 0 माइनस एच का वर्ग, लिमिट एस टेंस टू 0। चलो ये तो हल हो सकता है बेटा, तो ये आएगा प्लस एच का वर्ग। बताओ प्लस एच का वर्ग कैसे आया, अरे 0 माइनस एच और वर्ग करोगे तो प्लस एच। चलो रख दो, 0 प्लस 1 उत्तर आया
1, ठीक है। चलो लिमिट एच टेंस टू 0 +1, चलो क्या रखना, 0 + h का वर्ग, 0 + h मतलब h का वर्ग, लिमिट रखते से ये हट जाएगा, 0 का वर्ग +1 1, ठीक। चूँकि देखो ये तीनों बराबर तो लिख देंगे, आता है ये सतत, ये लिख दूंगा बेटा, टेंशन नहीं पालना, ठीक है। चलो क्या बोला उन्होंने कि असातत्य बिंदु पर विचार करो। असातत्य बिंदु विचार करो मतलब किस पर असतत है वो, तो सतत असतत सब चेक तो इस पर ही करना है। तो बिंदु हमारा हो गया x = 0, ठीक है, बिंदु हो गया। चलो आपको क्या निकालना है, पहले f0 निकालना है, 0 ना बिंदु, f0। तो देखो ये भी क्या बोलता है कि जब x = 0 रखोगे तो मैं ये वाला फलन काम करूँगा, x = 0 रखोगे तो, और x = 0 नहीं रखोगे मतलब माइनस रखो, 0 माइनस रखोगे या 0 प्लस रखोगे तो ये काम करूँगा, ठीक है। तो ये छोटा या बड़ा दोनों के लिए, ठीक है। चलो 0 रखने पर 0, तो ये 0 रखने पर नहीं आया, ये तो अपने आप 0 इसलिए आया, ठीक है बेटा, ये रखने पर नहीं आया, ठीक है। चलो बोला है कि 0 रखोगे तो आएगा। चलो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। लिमिट x टेंस टू 0, बिंदु ये हो बेटा 0 - fx, लिमिट x टेंस टू 0 - fx, अभी रख देंगे, लिमिट x टेंस टू 0 + fx, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ठीक है। कोशिश ये करना कि एल से सारे से दोनों आसपास ही जाए, ठीक है, नहीं तो एक के नीचे कर सकते हो। चलो ये फलन मैंने क्या बोला, 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा, 0 छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा, दोनों के लिए काम करेगा, केवल 0 के लिए काम करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, mod x / x, mod x / x, mod x जिसको नहीं पता है बता दूँ, mod x हमेशा जब भी mod x से कोई सी चीज़ निकलेगी तो माइनस की होगी तो प्लस की हो जाएगी, प्लस की होगी तो प्लस ही रहेगी, माइनस की होगी तो प्लस हो जाएगी, प्लस की होगी तो प्लस ही रहेगी, ठीक है। माइनस h है तो बाहर निकल के h, और केवल h है तो h, ठीक है। तो मोड ऐसी मशीन है जो माइनस को प्लस कर देती है, बस प्लस तो प्लस होता ही सही, ठीक। चलो लिमिट s टेंस टू 0 - h, अरे ये वाला 0 - h, यहाँ पर 0 - h। चलो लिमिट s टेंस टू 0 -h बटे -h, लिमिट s टेंस टू 0, ऊपर से ये बाहर आएगा तो प्लस का h आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने बता दिया मोड माइनस का प्लस हो जाता है बाहर, ठीक है। चलो नीचे वाला तो ऐसा ही रहेगा। अब देखो आप लिमिट नहीं रख सकते यहाँ पर, क्योंकि लिमिट की विशेषता है कि 0/0 नहीं आ सकता, 0/0 अपरिभाषित चीज़ है जो होती ही नहीं कभी, ठीक है। तो 0/0 नहीं आ सकता, इसलिए अपन अभी लिमिट नहीं रख सकते, ठीक है। तो 0/0 नहीं आ सकता है, इसलिए अपन ने इसको हल करा आगे। तो लिमिट क्या आ गई, s टेंस टू 0 -1, लिमिट तो यही है, मतलब काटोगे तो -1। अब देखो लिमिट अचर राशि है, h है ही नहीं यहाँ पर, तो रखने की ज़रूरत ही नहीं, बस डायरेक्ट हटाई दो लिमिट। देखो यहाँ पर कुछ होता है h तो रखा थी ना, h है ही नहीं मतलब उत्तर ही आएगा, ठीक है, मतलब असर ही नहीं हो रहा उसका। चलो फिर से देखो, लिमिट s टेंस टू 0 हो बेटा। चलो क्या रखेंगे बताओ, x की जगह 0 + h, 0 + h। चलो 0 + h मतलब मोड में h बाहर निकालोगे तो ये तो प्लस का ही आएगा बेटा, लिमिट रख नहीं रहे हैं, एक। अब लिमिट रखोगे तो h तो ही नहीं, लिमिट रखाएगी ही नहीं, तो उत्तर आएगा क्या आएगा, 1, ठीक है। उत्तर डायरेक्ट 1 आएगा बेटा, हो h होता तो 0 रखते, ठीक है। चलो अब देखो इधर इसका 1 आ रहा है, इसका -1 आ रहा है, इसका 0 आ रहा है, तीनों नहीं मिल रहे। आप चाहो तो तीनों को एक दूसरे के बराबर मना कर सकते हो, तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। चलो एक बार देख लो, मैं माइनस ही आ रहा है ना, बाहर निकालेंगे बस, ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, सुनना, चूँकि ये बराबर नहीं है, तीनों को बराबर नहीं लिखूँगा, वो लिख दूँगा कि अतः इसका असातत्य वाला बिंदु कौन सा है, असातत्य वाला बिंदु है x = 0, ठीक है। चलो मैं अभी लिख रहा हूँ, चलो बेटा ये तीनों बराबर नहीं है लिख दिया,
अतः फलन बिंदु x बराबर 0 पर असतत, ये लिखो ही चल जाएगा, या ये लाइन लिखने के बाद ये लिख सकते हो असतत बिंदु x बराबर 0, और ये तो सतत लिख दिया तीनों बराबर, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो देखो क्या दे रखा है, ये फलन दो रूप में दे रखा है, ये और ये दे रखा है। देखो बराबर पे और बड़ा बराबर पे रखोगे तो ये आएगा, और छोटा, अरे छोटे के लिए फलन काम करेगा, ठीक है। चलो असातत्य का बिंदु तो x बराबर 0 बिंदु है, बिंदु ये है, इसको देखते हैं। चलो fx 0 रखना है, ठीक है। x बराबर 0 रखने पर फलन कौन सा काम करेगा, तो x बराबर 0 बराबर का चिन्ह इसमें, अरे इसमें ना बेटा थोड़ा सवाल चेंज वापस में, पहले ऐसा बराबर का चिन्ह तो कौन सा फलन काम करेगा, ये वाला। चलो रखो 0 रखो, देखो बराबर है ना, x बराबर 0 लेते हैं अपन तो बराबर वाला कौन सा काम करेगा, बराबर जिस पे चिन्ह लगा हुआ मतलब ये वाला, ठीक है। ये वाला फलन, ये वाला फलन काम करेगा जब 0 लोगे, तो 0 ले लिया, तो अब रखो 0। तो आपको मालूम है ये अचर फलन है, अचर फलन मतलब यहाँ कुछ मतलब x का कुछ भी मान रखो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि x है ही नहीं इधर, ठीक है। तो अचर फलन बोलते हैं इसको, ऐसा से ही आएगा ही। चलो फिर अपना वही काम, लिमिट x टेंस टू बिंदु है 0 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, चलो fx की जगह क्या रखना भी देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस प्लस हो बेटा fx, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। चलो रखते हैं, 0 माइनस मतलब 0 से कम, 0 से कम मतलब छोटा, 0 से कम मतलब 0 माइनस छोटा किसको लिख दिया आपने, छोटा, ये वाला हो बेटा, ये पहले लिख देना यार बेटा, छोटा x अपन, ठीक। 0 प्लस मतलब 0 से ज़्यादा मतलब 0 से बड़ा, यही वाला है इसका फलन केवल -1, और क्या करें यही लिखना पड़ेगा, ठीक है, -1। चलो पहले इसको हल करते फिर उधर देखते हैं। s टेंस टू 0 क्या करते हैं भैया, x की जगह 0 माइनस h, 0 माइनस h, सब जगह यही तो कर रहे हैं यार बेटा, ऊपर -h, मोड नहीं है कोष्टक है ये, ठीक है, मोड से बाहर आएगा। चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, ये मोड वाला है बेटा, तो ये तो ऐसा सही रहेगा, मोड नहीं हो ये कोष्टक है, और ये मोड से बाहर आएगा तो प्लस, मैंने बताया था ना कि मोड से जब बाहर आती कोई सी चीज़ तो प्लस हो जाती, कुछ भी हो जाए। चलो इसको डायरेक्ट रख नहीं सकते, 0 बेटा 0 आ जाएगा, तो अपन इसको काटेंगे, तो काटने पर आया -1। अब लिमिट रखेंगे तो फ़र्क तो पड़ेगा ही नहीं, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर h है ही नहीं। चलो इसका देख लो, लिमिट h टेंस टू 0 -1 ही आएगा, क्यों आएगा, आप x की जगह रखते थे 0 प्लस h, तो x है ही नहीं, यही आएगा। जब इसको रखोगे तो -1 ही आएगा, लिमिट का मतलब ही नहीं, जैसे यहाँ आया था ना इतना, ऐसा से ही आ गया। चलो देखो तीनों बराबर है, तो असातत का कोई बिंदु नहीं है, लिख देंगे। अरे असतत बिंदु पर क्या विचार करो, बोले असतत का कोई बिंदु नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सतत है, सतत असतत कहाँ से होगा, ठीक है। चलो अब देखो इसमें गड़बड़ ये कर रखी है कि इसमें बराबर का चिन्ह कहीं पर भी नहीं दे रखा है, कुछ सवालों में अलग है। देखो इसमें बराबर का चिन्ह दे ही नहीं रखा है, इसका मतलब आपको केवल LHS लिमिट और RHS निकालना है, वो बराबर आ जाए तो अपना काम हो गया। वो x बराबर 0 पर कुछ भी होया अगर हमको मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि उन्होंने फलन दिया ही नहीं x बराबर 0 पर, और कोई फलन दिया ही नहीं रखा ना यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखना इस सवाल में, एक ही सवाल दे रखा है इसका, तो आपको केवल LHS और RHS लिमिट निकालना है। तो ये बड़ा है कि छोटा है, छोटा, ठीक, छोटा है, ठीक है, बड़े के लिए छोटे के लिए, तो डायरेक्ट और बिंदु तो x बराबर 0 है बिंदु तो, ठीक है। चल लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, छोटे के लिए क्या लिखेंगे देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। अब देखो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने f0 क्यों नहीं निकाला, क्योंकि फलन दे ही नहीं रख रहा है, f0 पे कुछ भी नहीं दे रखा है। आप किसको लोगे, मन से तो ले सकते किसी को नहीं ले सकते, इसका मतलब छोटे के लिए बड़े के लिए तो दो ही लेना पड़ेगा, दोनों बराबर आ जाए तो बढ़िया है, दोनों बराबर नहीं आए तो भी बढ़िया है, असातत लिख देंगे। चलो 0 माइनस मतलब 0 से छोटा ये वाला, 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा मतलब रखो, लिमिट
एच टेंस टू, यहाँ ध्यान ना, यहाँ फ़ौरन एच टेंस टू 0 हो जाता है, शुरू लाइन में रखता है बस एक्स टेंस टू, एच टेंस टू मतलब अग्रसर है, एक्स की जगह 0 + h, 0 + h मतलब h, लिमिट रखो 0 + 2 बोले तो 2, यहाँ से लिमिट हट गई है। चलो लिमिट h टेंस टू 0 + 2 माइनस ये रहो बेटा, क्या आएगा 0 + h, 0 + h 0, सॉरी h घटाओगे तो, घटाओगे क्या मतलब गुणा करोगे तो रखो 0। चलो तीनों बराबर है, तीनों मतलब तीनों तो है ही नहीं, दोनों बराबर है मतलब सातत्य ही, ठीक है। चलो लिख देता हूँ इसके लिए भी, छोटा ये सातत्य लिख दिया मैंने, इसलिए असतत पर कोई बिंदु नहीं है, असतत का बिंदु पूछे तो, ठीक है। हालांकि मैंने उत्तर सब दे रखे इसमें, सिस्टमेटिक दे रखे, ठीक है। चलो ये चूँकि इसका बराबर वाला दे ही नहीं रखा था, x बराबर वाला, तो अपने LHS RHS निकालते मतलब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकाल के दोनों बराबर दिखा दिए, मतलब सातत्य, ठीक है। चलो मैंने आज करवाया 7 1 5वां, 8 9 10 ये 5वां पहले छोड़ दिया था, इसलिए इस सब में 12वां छूटा है, 12वां अपन अलग थोड़ा सा अलग जाएगा, उसको अलग करवाएंगे क्योंकि उसमें 3 बिंदु दे रखे, बाकी सब तो करवा दिए, ठीक है। इनको करोगे तो ये अगले क्लियर होकर दूँगा, सब एक तरीके सवाल है, सब एक जैसे, रिवीजन में बहुत कम करना पड़ेगा, रिवीजन में बहुत कम करना पड़ेगा। अभी आप सब सवाल करके रख लो, रिवीजन में बता दूंगा कितना सवाल करना है।